सभी को इस चैनल में स्वागत है। और आप लोग एसटीईटी का जो परीक्षा 6 मार्च का होने वाला है उसमें काफ़ी बदलाव किया है। 2011 का क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था वह एग्ज़ाम अगर होता तो निश्चित रूप से आप लोग के लिए बहुत इजी प्रोसेस का क्वेश्चन था, लेकिन जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें मात्र 5-7 दिन पहले इतना अच्छा बदलाव किया है, इतना अच्छा बदलाव किया है कि निश्चित रूप से एक सरदर्द सब बच्चे के लिए बन गया है। और ये बदलाव बहुत मतलब जब फॉर्म भरा रहा था अप्लाई उसी समय कर देता तो ये परेशानी नहीं होता। ये जो अभी बदलाव हुआ इसके पीछे लॉजिक है कि बिहार बोर्ड ने पहले क्या किया, सबसे शुरू में कहानी चलेंगे, सबसे शुरू में निकाला कि भाई या ईपीएस बीएसटी अकाउंट अलग अलग आवेदन कीजिए। तो बहुत सारे बंधु अपना आवेदन करके अपने पढ़ाई में लग गए। ठीक है, बीच में एक नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, नहीं वो सब कुछ नहीं होगा, हम मिला देते हैं। ठीक है, वो भी मिलाए तो समझ नहीं आ रहा था किसी लोग को, बहुत एक 3-4 दिन तक यही सस्पेंस में रखे, सबका मिला दिए। मिलाने के बाद आप फिर दे रहे हैं डेट क्या चीज का कि डमी के, एक डमी एडमिट कार्ड करने में किसी विद्यार्थी का दिन पर टाइम बर्बाद हुआ है, किसी का हुआ भी नहीं। ठीक है, और उसके बाद आप तो डमी दिए, कुछ लोग निकाले कुछ लोग नहीं निकाल पाए। उसके बाद क्या ऑप्शन लेके आ रहे हैं, अब हम आपको एक नया सिलेबस दे रहे हैं। कब सिलेबस दे रहे हैं, जब फाइनल एडमिट कार्ड का डेट घोषणा करते हैं कि 25 से एडमिट कार्ड होगा और 23 तारीख को नया सिलेबस दे रहे हैं। तो बिहार के कॉमर्स के विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जिसका आप 19 में एग्जाम नहीं लिए, मानसिक हरास करके अब एग्जाम ले रहे हैं। और उसके बाद आप सिलेबस में इतना बदलाव किए। ठीक है, सिलेबस से बदलाव से कोई एतराज हमको नहीं लगा किसी को होना चाहिए, टाइम तो देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए। अगर एक देखा जाए कि 2011 में जो बहाल हुए तो वो भी कॉमर्स के शिक्षक थे और अभी बहाल कर रहे हैं वो भी उसी स्कूल के लिए बहाल कर रहे हैं। तो फिर या 19 में आप जो एग्जाम लिए हैं साइंस वाले लोगों को, वो भी +2 के लिए हो रहे हैं। तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी क्या किसी यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर के लिए ले रहे हैं? नहीं, वो भी +2 के ले रहे हैं। इतने सिलेबस को लेंदी में ले जाने की क्या आवश्यकता था? अगर आवश्यकता ही था, चलिए भाई नया युग है, कंपटीशन हार्ड है, अच्छी बात, इसमें कहीं से एतराज नहीं होना चाहिए। तो भी समय तो दे देना चाहिए, कम से कम महीना 1.5 महीना समय दे देना चाहिए कि लोग अपना अच्छा से प्रिपेयर कर ले। हम 11 का सवाल अगर स्क्रीन पर देखें गौर से तो 11 के सवाल आप लोग को मिल भी चुका है। थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेते कि जो सवाल 11 के हम लोग को मिला है वो निश्चित रूप से ये सवाल था जहां से एक एक सवाल को बैठकर देखने के बाद पता चल रहा है कि 11 और 12 की अकाउंटेंसी पूरा आप उठाए, 11-12 का अकाउंटेंसी को पूरा उठाए, कहीं से बाहर नहीं गए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था। अब आप ये सवाल देने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप ठीक 11 के बाद 19 में परीक्षा ले रहे हैं कुछ खास विद्यार्थियों के लिए, साइंस वाले के लिए। उन लोग का भी जो एग्जाम का पैटर्न था, क्वेश्चन था, वो भी 11-12 का बेस पर था। ऐसा नहीं कि वो आप अलग से उठा लिए थे। लेकिन जब कॉमर्स वाले बंधु लोग जाके केस लड़के आते हैं, जीत लेते हैं और आप उनके एग्जाम कराना अपनी मजबूरी बन जाती है, ऐसी परिस्थिति में सिलेबस आप ये देते हैं इन लोगों को, ये सिलेबस लीजिए आप। ये सिलेबस आप दे रहे हैं क्या दिन पहले, 10 दिन पहले। निश्चित है कि 10 दिन पहले सिलेबस देना हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट था, वहां से बदलाव करना बड़ा अच्छा नहीं होता है क्योंकि वहाँ की तैयारी अच्छा से जा रहा था, सब किसी का अच्छा। ये सिलेबस थमा रहे हैं, ये सिलेबस आप एक यूनिट फाइनेंशियल अकाउंट में डाल रहे हैं। भाई हम इससे 15 नंबर पूछेंगे। देखिए ये पूरा 11-12 का अकाउंट जितना है उसमें 10% छोड़ देते, सब आप उठा लिए। कुछ बीकॉम का भी हायर 25 उठा लिए, नहीं चलिए ठीक है। आप ऑडिटिंग भी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ऑडिटिंग भी है, कोई बात नहीं, 10 नंबर का है, ऑडिटिंग भी डाल दिए। बिजनेस लॉ को भी उठा कर रख रहे हैं, देखिए सिलेबस पे देखिए 10 नंबर का डाल दिए। फिर इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को भी डाल दिए, 10-15 मार्क्स के भी उठा लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग को उठा लिए। ये इतना किताब 10 दिन में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी उठा लिए। इतना सिलेबस आप उठाकर और 10 दिन का टाइम, इनकम टैक्स भी उठा हुआ है, इनकम टैक्स से भी उठाया गया क्वेश्चन, यानी अब और बिजनेस स्टैटिक्स और मैथ से भी उठाया हुआ है। यानी यहाँ 8 यूनिट हो रहा है, 8 यूनिट को 10 दिन में, एक यूनिट एक दिन पढ़ रहा है, 2 दिन परीक्षा के लिए छोड़े। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी को एडजस्ट करना बड़ी दिक्कत है, लेकिन इसी में सबको एडजस्ट करके परीक्षा देना है। क्योंकि एडमिट कार्ड फाइनल डाउनलोड हो रहा है और निश्चित रूप से परीक्षा होगा। ऐसी परिस्थिति में आप लोग
केवीएस का जो सिलेबस आता है, पीजीटी अदर राज्य का सिलेबस आता है, वो पूरा आया है आपके यहाँ। क्योंकि आप लोग का जो एक क्वेश्चन था पहले जो सिलेबस था, अकाउंट की परीक्षा होता, ईपीएस का होता और बीएसटी का हुआ। हम लोग क्या कह रहा है कि हम लोग अदर राज्य के तर्क दिए कि इसमें अदर राज्य में इस सब का नहीं होता है, कॉमर्स का होता है। तो वो बात सही है कि कॉमर्स का अदर राज्य में होता है। तो बोर्ड क्या कहा कि ठीक अदर राज्य में कॉमर्स होता है, हम भी कॉमर्स कर देते। अब बोर्ड के मन में आया कि भाई अदर राज्य में तो जो एग्जाम होता है इंटर बेस का सिलेबस होता नहीं है, उसमें भाई पीजीटी का जो सिलेबस होता है, जो केवीएस के सिलेबस होता है, नोएडा विद्यालय का वो होता है। वो कहा कि आप लोग उससे पढ़ के आइए, उसकी परीक्षा दीजिए। यही बात निकल के आया परिणाम में। यानी हम लोग जिस दिन समाप्त कराए उस दिन दिमाग में नहीं था, लेकिन अब उसको एग्जाम लेना था तो क्वेश्चन को तो शेड्यूल करना था। तो उसको लगा कि जब कॉमर्स लेना तो अदर राज्य में किस तरह का पैटर्न है, तो वो पैटर्न देखा, तो वो पैटर्न आपको दे दिया कि इसी पैटर्न पर हम परीक्षा लेंगे। इस पैटर्न में क्वेश्चन कैसा होगा उसको एक मॉडल सेट हम तैयार किए हैं। हम तो 20 तैयार किए हैं, लेकिन आपको एक और दो दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक मॉडल है, ये मॉडल है आपका 18 नंबर। हम टोटल हमारे पास 1 से 20 तक सेट शेड्यूल है। और ये हम जितने भी हमारे मतलब पेड कोर्स में हैं वो निश्चित रूप से इसमें से कहीं दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से पढ़े। ये हमारा मॉडल सेट हुआ। ये हम लोग देखेंगे इस मॉडल सेट को, इसमें कई तरह का सभी जगहों से क्वेश्चन उठाया गया है। आपको सभी तरह से जो इतना 8 मॉड्यूल दिया, 8 मॉड्यूल का क्वेश्चन मिक्स किया गया है। और ए मॉडल में हम आंसर के साथ रख दिए हैं, क्योंकि 5 दिन में कोई बच्चा तो अब सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर 5 दिन में कोशिश किया जाए तो 10 गो 20 गो सेट या 4-4 सेट पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से हो सकता है। आप लोग जितने भी मतलब पेड कोर्स में नहीं है उन लोग से भी मेरा यही राय है कि वो पीजीटी का सिलेबस कहीं से पढ़े, किधरों से पढ़े, पीजीटी का सिलेबस पढ़े, किताब आपके पास है उसको पढ़िए, परीक्षा देने जाइए। बस अब अपने दिलो दिमाग में ये लेकर जाइए, कट ऑफ किसी तरह क्वालिफाई कर जाइए ना कि आपका हो जाएगा। क्योंकि जो सिलेबस बदलाव किया वो निश्चित रूप से समय नहीं था बदलाव करने का, थोड़ा सा और समय देना चाहिए था, समय नहीं दिया। लेकिन फिर भी चलिए, आपको पीजीटी का सिलेबस आप लोग अभी केंद्रीय विद्यालय वाला परीक्षा दिए हैं उसमें पढ़े होंगे, उससे मिलाकर इससे मिलाकर 7 दिन 8 दिन का टाइम है, 7 दिन क्या 4 दिन या 5 दिन का टाइम है, तो पढ़ना पड़ेगा। अब शिकवा शिकायत करने का कोई टाइम नहीं बचा है। हाँ सरकार थोड़ा सा हम लोग की बात सुनती कि थोड़ा और समय देता तो आप लोग का निश्चित रूप से फायदा हो जाता। अच्छा एक पैटर्न था ये आपका 11-12 का अकाउंट उठाया है, इसको आप पहले से पढ़े, ऑडिटिंग से उठाया, तो सब कुछ दिया। इतना सिलेबस देखने से बचा है कि इससे क्या अच्छा है कि 5-7 मॉडल पेपर को 10 पढ़ के जाए केबीएस वाला, ये तो आपको फायदा करेगा। ज़्यादा इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता। और अब डिमांड आती है कि सर जो 50 नंबर का आप ये छोड़े हुए हैं, 50 को पढ़ाए उसका वीडियो बना दीजिए। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद उसी वीडियो को हम आप लोगों को अपलोड कर देंगे। 50 बता दिए, 50 का वीडियो हम बना के दे देंगे। और भी जो आवश्यकता लग रहा है थोड़ा सा हम यूट्यूब पर डालेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हम ज़्यादा देर नहीं काम कर पाते, क्योंकि हम लोग ऐप पर 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाना पड़ रहा है, तो वहाँ मेहनत करना पड़ रहा है। अगर 20 सेट आपको चाहिए तो फिर ऐप पर ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं दिख रहा है। आज हम यही बताना चाहते थे कि सिलेबस में बदलाव किया, मैनेज करना है, और 20 सेट आपको केवीएस के सिलेबस पढ़ना है, दूसरा कुछ अब नहीं सोचिए। और इस 5 दिन का जैसे भी हो आप यूज कर सकते हो, यूज कर लीजिए।